नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योर मनी चैनल पर। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को यदि आपको रिम्बर्समेंट मोड में लेना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करने पड़ते हैं, ये वीडियो उसके ऊपर है। तो जब हम हेल्थ इंश्योरेंस में रिम्बर्समेंट मोड में क्लेम को लेते हैं तो सबसे पहले हमें रिम्बर्समेंट का एक क्लेम फॉर्म होता है जो कि हर पॉलिसी डॉक्यूमेंट के साथ आपको उनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर। तो वहाँ से आप ये इंश्योरेंस का जो क्लेम फॉर्म है ये डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्लेम फॉर्म को आपको पूरा फिल करके कंपनी को प्रोवाइड करना है, जिसमें कि कुछ बेसिक डिटेल्स होते हैं, जैसे आपकी क्या पॉलिसी है, उसका पॉलिसी का नंबर क्या है, उसमें कौन कौन कवर्ड हैं, किसके लिए कौन क्लेमेंट है, किसके लिए आप क्लेम ले रहे हो, कि कौन से हॉस्पिटल में आपने क्लेम लिया है, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज और किस डिजीज़ पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए आपने क्लेम लिया है। तो ये सभी बेसिक डिटेल आपको उस फॉर्म के अंदर फिल करनी है और ये आपको सबमिट करना है। और इसके साथ जो अदर डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं वो है, जैसे आपको फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ देना है, जो भी पेशेंट या क्लेमेंट जो भी एडमिट हुआ है उसके रिगार्ड में उसका फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ देना है। तो उसमें आप आधार कार्ड या पैन कार्ड या जो आपका वोटर आईडी कार्ड है या फिर पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस का जो आपका कार्ड है आप वो सबमिट कर सकते हैं, उसकी फ़ोटोकॉपी। उसके बाद आपको जो हॉस्पिटल में मेडिकल प्रैक्टिशनर ने या डॉक्टर ने जो एडमिशन के लिए आपको प्रिस्क्राइब किया है वो स्लिप या वो डॉक्यूमेंट भी आपको इसके साथ सबमिट करना है। इसके अलावा दोस्तों, हॉस्पिटल के जो भी बिल्स हैं जिनमें ब्रेकअप दिया हुआ है कि क्या रूम रेंट है, क्या क्या मेडिसिन दी हुई है, सभी के सभी बिल आपको नंबर वाइज जितने भी बिल हैं वो आपको ओरिजिनल आपको सबमिट करने होते हैं। उसके बाद आपने जो भी पेमेंट की है हॉस्पिटल में, जो भी आपको पेमेंट रिसीट मिली है उसके बाद वो सभी पेमेंट रिसीट आपको ओरिजिनल सबमिट करनी पड़ती हैं। हॉस्पिटल एडमिशन के बाद जो आपको डिस्चार्ज समरी हॉस्पिटल ने प्रोवाइड की है वो डिस्चार्ज समरी काफ़ी डिटेल्ड होती है। उसमें लिखा होता है कि क्या क्या मेडिकल हिस्ट्री रही है आपकी और क्या किस डिजीज़ के लिए आपको एडमिट किया गया था और क्या आपकी ट्रीटमेंट रही है। तो इसमें पूरा डिटेल्ड रहता है, वो डिस्चार्ज समरी भी आपको सबमिट करनी है। इसके अलावा जो भी एडमिशन या डायग्नोस्टिक टेस्ट हुए हैं उनकी सभी की रिपोर्ट और प्रिस्क्रिप्शन दोनों आपको सबमिट करने होते हैं। यदि एडमिशन के दौरान आपकी कोई सर्जरी हुई है तो उस सर्जरी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे इंट्रा ऑपरेटिव नोट्स होते हैं, सर्जिकल नोट्स होते हैं, जो कि हॉस्पिटल डॉक्यूमेंट्स में ही अवेलेबल होते हैं, तो वो भी आपको इसके साथ सबमिट करना होता है। यदि सर्जरी के दौरान कोई इम्प्लांट डला है तो इम्प्लांट का एक स्टिकर होता है, जैसे कैटरेक्ट के केस में यदि लेंस डलता है तो उस लेंस का एक पर्टिकुलर स्टिकर होता है, आप इमेज में देख सकते हैं। वो स्टिकर भी आपको वो हॉस्पिटल डॉक्यूमेंट्स में हॉस्पिटल वाले उसको लगा के देते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो वो भी आपको सबमिट करना होता है। उसी के बाद आपको उसका रिम्बर्समेंट मिलता है। इसके अलावा मेडिकल लीगल केस में आपको MLR की कॉपी या फिर FIR की कॉपी भी आपको सबमिट करनी पड़ती है। आपको पेमेंट जो क्लेमेंट या इंश्योर्ड को जो पेमेंट होती है उसके लिए आपको कैंसिल चेक प्रोवाइड करना पड़ता है, जिसमें आपका नाम उस चेक के ऊपर मेंशन होना चाहिए, तभी वो आपको इसको कंसिडर करते हैं। अदरवाइज़ आपकी जो अकाउंट स्टेटमेंट है उसके ऊपर जो आपका नाम मेंशन होता है वो भी सबमिट कर सकते हैं। 1 लाख या उससे ऊपर के क्लेम में आपको KYC डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। उसके लिए जो फ़ोटो आइडेंटिटी के जो आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं वो काफ़ी सफिशेंट है, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट। इसके अलावा आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट भी देना पड़ सकता है कुछ केसेस के अंदर, और कोई भी अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो कि इंश्योरेंस कंपनी आपसे मांग सकती है तो वो भी आपको सबमिट करना पड़ सकता है। ये सभी डॉक्यूमेंट जब आप सबमिट कर देते हैं तो आपको जो क्लेम है वो इंश्योरेंस कंपनी, यदि आपको क्लेम पेएबल है तो आपको वो क्लेम पे हो जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जैसे ही आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हों तो ये सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करने में आप डिले ना करें, क्योंकि जितना आप डिले करेंगे उतना ही फिर वो इंश्योरेंस कंपनी को लिवरेज मिल जाता है उस क्लेम में को डिनाई करने का। तो जितना आपके पास जैसे ही डॉक्यूमेंट आए तो आप उनको इमीडिएटली सबमिट करें इन सभी डॉक्यूमेंट्स को, और अपना जो लेजिटिमेट आपका क्लेम है वो आपको मिल जाएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।